देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक अखबार को दिया गया इंटरव्यू। सवाल कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह ने जवाब दिया, सीएम का चेहरा कौन होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। अमित शाह के इस बयान ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा पूरी तरह से जदयू को खत्म करना चाहती है। वहीं कुछ लोग इस पूरे सिनारियो को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखने लगे। महाराष्ट्र में भी चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था और चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। नीतीश कुमार इस चुनाव में एनडीए की जीत के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर असमंजस अभी भी बरकरार है। फिलहाल इस बार एनडीए की राह इतनी आसान भी नहीं है। अभी तक के कई सर्वे रिपोर्ट तो महागठबंधन को ही जीत मिलता दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु हैं। 20 साल तक बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। भाजपा के लिए नीतीश कुमार के बिना चुनाव जीतना फिलहाल तो बिहार में संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में भाजपा नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के तौर पर बिहार में स्वीकार कर अभी भी सत्ता में काबिज है। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर अगर एनडीए को फायदा है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी है। लगातार 20 साल से एक ही व्यक्ति का मुख्यमंत्री बने रहना कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी बनाता है। ऐसे में बड़ी संख्या है लोगों की जो बिहार में नया सीएम फेस देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार की उम्र और उनके बीमार होने को लेकर हमेशा प्रतिद्वंदी सवाल उठाते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री तक कहना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर एनडीए 2025 का चुनाव जीती तो नीतीश कुमार को एनडीए दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं, यह बात तो सही में वक्त ही बताएगा। बिहार में इस चुनाव के साथ एनडीए के 20 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 2015 का चुनाव तो जदयू ने राजद के साथ ही गठबंधन में लड़ा था, जीत भी हासिल हुई, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने 2017 में पाला बदल दिया और भाजपा के साथ आ गए। 2020 के चुनाव के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा, जीत भी दर्ज हुई, लेकिन उसके कुछ समय के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के साथ गठबंधन कर लिया। कई दिनों तक सत्ता चलाया, फिर 2023 में नीतीश कुमार ने दोबारा खेमा बदल लिया और भाजपा में आ गए। अभी तक वही कार्यकाल की सरकार चल रही है। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार के बिताए कुछ अल्पकालिक समय को अगर छोड़ दे तो 2005 से अभी तक बिहार में एनडीए की ही सरकार है। नीतीश की ध्रुवी बदलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर वो निरंतर आसीन रहे। कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर अपने कुर्सी पर वापस भी आ गए। बिहार एनडीए के नेता खुलकर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने वाला बयान देते नजर आते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने का निर्णय बिहार भाजपा के नेता का नहीं बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का है और यह शीर्ष नेतृत्व की कमान अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है। इन सभी संभावनाओं के बीच भाजपा की एक महत्वाकांक्षा कई दशकों से दबी हुई है। बिहार में आज तक भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रबल मौका है, लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के रहते हुए भाजपा अपना मुख्यमंत्री आखिर कैसे बना पाएगी। 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए भले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े, लेकिन इस पूरे चुनाव में स्टार तो नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बिहार में रैलियां हो रही है। चुनाव आने तक मोदी कई बार बिहार आएंगे। बिहार चुनाव के साथ सबसे खास बात यह है कि बिहार में जिस वक्त चुनाव होता है उस वक्त किसी अन्य राज्य में चुनाव नहीं होता। आमतौर पे 2, 4, 5 राज्यों का चुनाव एक बार हमारे देश में होता रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव ऐसे समय पर आता है जब एक ही राज्य का चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पास भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पूरा वक्त रहेगा और पूरे भाजपा की राष्ट्रीय टीम एकमात्र फोकस बिहार पर कर पाएगी। हम जानते हैं कि इस वर्ष सिर्फ बिहार में चुनाव होना है। बिहार की राजनीतिक समीकरण इतनी दिलचस्प है कि हर बार मुकाबला नेक टू नेक होता है और इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज ने इस चुनाव में तड़का लगा दिया है। एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर आपस में भीतरी चर्चा का माहौल जारी है, लेकिन सीट बंटवारा अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी तक एनडीए में कुल मिलाकर 5 घटक दल हैं। इन सभी घटक दलों के बीच 243 सीटों में बंटवारा होना है। सीट बंटवारा के बाद कई चीजें और स्पष्ट हो जाएगी।
थी। एनडीए ने समाज के सभी वर्गों को साधने के लिए 5 दलों से गठबंधन बनाया है, जिसमें भाजपा के साथ बड़े नेताओं में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो राजद के तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की कांग्रेस और वीआईपी पार्टी वाले मुकेश सहनी हैं। इन तीनों के बीच भी अभी तक सीट बंटवारा स्पष्ट नहीं है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यह और दिलचस्प होता जा रहा है। अभी तक इस मुकाबले में एनडीए और महागठबंधन दोनों में से कोई कमजोर नहीं है। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल इंतजार है तो महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से सीट बंटवारों का। राजद को भी कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा करना है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने अपने तरफ से मैदान में कन्हैया कुमार को भी उतार दिया है। ऐसे में मुकेश सहनी भी महागठबंधन से अधिक सीट चाहते हैं। राजद खुद सबसे अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है, क्योंकि उनके साथ उनका एक ठोस नेता है और उनका ठोस वोट बैंक। एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी भी भाजपा के साथ बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। चिराग पासवान ने आरा में रैली कर बिहार वापसी की बात कही, ताकि अधिक से अधिक सीट पाने में उनकी प्रबल दावेदारी हो। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी सीटों के लिए दाव लगाने शुरू कर दिए हैं और वहीं जीतन राम मांझी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अपने घटक दलों को नाराज किए बगैर सीटों का बंटवारा कर लेना एक बड़ी चुनौती है। एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, यह अभी तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने यह कह दिया है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। ऐसे ही बिहार चुनाव समेत देश विदेश की गतिविधियों से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।